यूटिलिटी स्टोर पक्के बंद करने की तैयारियां कर ली गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म की मीटिंग में स्टोर्स 31 जुलाई तक मुकम्मल बंद करने की हिकमत अमली को तैयार कर लिया गया है। वज़ारत सनअत व पैदावार को भी हिदायत जारी कर दी गई हैं। 10 जुलाई को सप्लाई चेन मुकम्मल तौर पर मुनक़ता कर दी जाएगी, जबकि मुलाज़मीन को दीगर इदारों में भिजवाया जाएगा। मुतवस्सत तबके की आखिरी उम्मीद पर ताले लगाने की तैयारियां। हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोरों को हतमी तौर बंद करने की ठान ली। जराये के मुताबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में फैसला किया गया। जराये के मुताबिक यूटिलिटी स्टोरों को 31 जुलाई तक मुकम्मल बंद करने की हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। इस बारे में वजारत सनअत व पैदावार को हिदायत भी दे दी गई। जराये के मुताबिक 10 जुलाई को यूटिलिटी स्टोरों को सप्लाई चेन मुकम्मल तौर पर मुनक़ता कर दी जाएगी। यूटिलिटी स्टोर्स रिटायरमेंट के करीब वाले मुलाजमीन को रज़ाकाराना सेपरेशन स्कीम दी जाएगी। बाकी मुलाजमीन को दीगर इदारों में भिजवाया जाएगा। डीजल महंगा होने के आफ्टर शॉक्स, बसों के बाद ट्रेनों के किरायों में भी इजाफा करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। माहाना 10 करोड़ 90 लाख का इजाफी बोझ पड़ेगा। महकमे का बोझ कम करके मुसाफिरों पर बोझ डाला जाएगा, जबकि मुसाफिरों की मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। एक माह में 2 बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो गए। पहले बसों के किराए बढ़े और अब ट्रेनों के किराए बढ़ाने की तैयारियों का आगाज कर दिया गया। जराये के मुताबिक डीजल की कीमतें बढ़ने से रेलवे पर करोड़ों का इजाफी बोझ पड़ गया है। जराये रेलवे का कहना है कि रेलवे के सिस्टम पर रोजाना की बुनियाद पर औसतन 3,50,000 लीटर डीजल इस्तेमाल होता है। रेलवे पर रोजाना की बुनियाद पर 36,36,000 रुपए और माहाना 10 करोड़ 90 लाख रुपए का इजाफी बोझ पड़ गया है, जिसको मद्देनजर रखते हुए रेलवे हुकाम ने किराए बढ़ाने के लिए सर जोड़ लिए हैं। गिरा फरोशों ने सरकारी नरखनामे रोन डाले। दूध, दही, चीनी, गोश्त, फल, सब्जियां सब महंगे सरकारी कीमत पर दस्तयाब नहीं है। दूध 230 रुपये लीटर तक फरोख्त होने लगा है और दही 180 के बजाय 260 रुपये किलो की हद को छू गया है। चीनी 164 के बजाय 190 रुपये फी किलोग्राम तक फरोख्त की जा रही है, जबकि मटन 2400 से 2600 रुपये फी किलोग्राम फरोख्त किया जा रहा है। शहर में गिरा फरोशों का राज, जिला इंतजामिया कागजी कार्रवाइयों तक महदूद। दूध, दही, चीनी, गोश्त, फल, सब्जियां महंगे, सरकारी कीमत पर दस्तयाब नहीं। दूध की सरकारी कीमत 170 रुपए है, जबकि बाजार में 220 से 230 रुपए लीटर फरोख्त हो रहा है। दही की सरकारी कीमत 180 रुपए है, जबकि बाजार में 260 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। ताजपुरा स्कीम, मुगलपुरा, शादबाग, हरबंसपुरा, जीटी रोड, मनावा पर और दीगर इलाकों में दूध, दही की ओवर चार्जिंग जारी है। बाटापुर, जलो, मिस्री शाह, बदामी बाग, गुलबाग, गुलशन रावी में दूध, दही की इजाफे कीमतों पर धड़ल्ले से फरोख्त जारी है। शहर में चीनी 164 के बजाय 190 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त जारी है। मटन 2400 से 2600 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त किया जा रहा है। बीफ 1200 से 1400 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। फलों पर 50 से 150 रुपए इजाफी कीमत वसूल करने का सिलसिला जारी रहा। इसी तरह सब्जियां 10 से 50 रुपए तक महंगी फरोख्त की जा रही हैं। बिजली सार्फिन को फिर करंट लगाने की तैयारियां की जा रही हैं। सिंगल फेज मीटर के डिमांड नोटिस में 11,000 तक का इजाफा होगा। लेस्को ने फीस बढ़ाने का फैसला कर लिया है। डिमांड नोटिस की फीस 10 से बढ़ाकर 21,000 तक होने की भी तवक्को है। आम सिंगल फेज मीटर की कीमत 5,000 जबकि AMI की कीमत 16,000 तक हो गई है। लेस्को ने बिजली सारिफीन पर एक और बोझ डालने की तैयारी कर ली। लेस्को ने सिंगल फेज मीटर के डिमांड नोटिस की फीस बढ़ाने का फैसला कर लिया। सिंगल फेज मीटर के डिमांड नोटिस में 11,000 तक इजाफा होगा। सिंगल फेज कनेक्शन के लिए डिमांड नोटिस की कीमत 10 से बढ़कर 21,000 रुपए तक होने का इम्कान है। जराये ने बताया कि आम सिंगल फेज मीटर की कीमत 5,000 जबकि AMI की कीमत 16,000 रुपए तक होगी। सिंगल फेज AMI मीटर की कीमत की वजह से सारिफीन को इजाफी कीमत अदा करना होगी। वजारत पावर डिवीजन ने तमाम तकसीमकार कंपनियों में स्टैटिक मीटर्स लगाने पर पाबंदी आयद की है। लेस्को रवां माली साल के दौरान AMI सिंगल फेज मीटर्स की खरीदारी करेगी। AMI मीटर्स की खरीदारी करने से डिमांड नोटिस की कीमत में इजाफा करना पड़ेगा। इससे कबल 3 फेज मीटर के डिमांड नोटिस में 50,000 रुपए तक इजाफा किया गया था। माली साल 2025-26 का आगाज हो गया है। कार्बन लेवी के निफाज ने आम आदमी की सवारी महंगी को भी मजीद महंगा कर दिया है।
वफाकी बजट के आफ्टर शॉक सामने आना शुरू हो गए। कार्बन लेवी टैक्स के नफाज से आम आदमी की सवारी महंगी हो गई। होंडा कंपनी ने मोटरसाइकिल की कीमतों में 2 से 6,000 रुपए का इजाफा कर दिया। 70 सीसी मोटरसाइकिल 2,000 रुपए महंगी होकर कीमत 1,59,900 रुपए कर दी गई। 100 सीसी मोटरसाइकिल 3,000 रुपए महंगी, कीमत 2,11,900 रुपए हो गई। पहले गरीब आम जो है वो महंगाई की चक्की में पिस रही है। गवर्नमेंट ने और कीमतें बढ़ा के जो सस्ती सवारी थी वो भी छीन ली है। तकरीबन 70 जो थी होंडा 70 1,20,000 की थी और जो चाइना की थी वो 90,000 से लाख रुपए में आ जाती थी। इस टाइम जो है 1.5 लाख से ऊपर कीमतें चली गई हैं। वह हुकूमत से यही कहेंगे कि सस्ती करे, गरीब आदमी नहीं ले सकता, अब तो पुरानी भी नहीं ले सकता। 125 सीसी मोटरसाइकिल 4,000 रुपए महंगी, इसकी नई कीमत 2,38,900 रुपए हो गई। 150 सीसी मोटर बाइक्स की कीमतों में सबसे ज्यादा 6,000 रुपए का इजाफा किया गया। नई कीमत 4,99,900 रुपए हो गई। कंपनी ने नई कीमतों पर इतलाक कर दिया है। हुकूमत को चाहिए ये जो सी बाइक के रेट उन्होंने फिर बढ़ाए हैं, इसको कम किए जाए, क्योंकि गरीब की सवारी है वो आसानी से बंदा ले सकता था, अब तो 1.5 लाख से भी ऊपर है। गरीबों पे रहम करें थोड़ी सी। अब रात को पेट्रोल भी महंगा हो गया, जिसकी वजह से अब देख लें हर चीज़ महंगी करते जा रहे हैं, तो गरीब तो समझ लो मर गया। शहरी कहते हैं महंगाई से पहले ही जिंदगी, अजीरन और घरों का निजाम चलाना बहुत मुश्किल हो गया है, अब एक और बोझ डाल दिया गया। इन बाइक्स की कीमतों में ये इजाफा नाकाबिले कबूल है। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। अब आपको बताएं कि एफआईए ने बैंकिंग फ्रॉड स्कैंडल बेनकाब कर दिया है। मुतासरा कंपनी के अकाउंट से जाली चेकों के जरिए रकम निकालने का इंकशाफ हुआ है। बैंक ऑफ पंजाब के ब्रांच मैनेजर नदीम मुस्तफ़ा को एफआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। मुकदमा दर्ज संगीन माली बेज़ाब्तियों का इल्जाम आयद किया गया है। एफआईए ने बैंकिंग फ्रॉड स्कैंडल बेनकाब कर दिया। मुतासरा कंपनी के अकाउंट से जाली चेकों के जरिए रकूम निकालने का इंकशाफ। बैंक ऑफ पंजाब के ब्रांच मैनेजर नदीम मुस्तफ़ा को एफआईए ने गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। एफआईए के मुताबिक मुलजिम नदीम मुस्तफ़ा पर कंपनी के फंड्स पे हुड-बुड और मुजरिमाना साजिश का इल्जाम है। ब्रांच मैनेजर नदीम मुस्तफ़ा ने बैंक मुलाजमीन की मिली भगत मुबैना करोड़ों की बेज़ाब्तियां की। कंपनी इन्फिनिटी इंजीनियरिंग के 2 डायरेक्टर्स और बैंक अफसरान पर माली धोखाधड़ी का इल्जाम है। मुश्तरका दस्तखती इख्तियार के बावजूद सिंगल साइन के जरिए 28.5 मिलियन की रकम निकलवाई गई। एफआईए के मुताबिक अकाउंट ऑपरेशन के लिए चारों डायरेक्टर्स के दस्तखत लाजिम थे। बैंक ऑफ पंजाब के कोर्ट अब्दुल मालिक और टिम्बर मार्केट ब्रांच का अमला शामिल तफ्तीश है। शिकायत कुनिंदा फहद इकबाल की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया। दस्तावेजी शवाहिद हासिल कर लिए हैं। बैंक रिकॉर्ड, बोर्ड रेजोल्यूशन और दस्तखती कार्ड्स को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया। अवामी रिक्शा यूनियन के मरकजी चेयरमैन मजीद कौरी की क़यादत में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे के खिलाफ लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। चेयरमैन मजीद कौरी ने कहा कि पेट्रोल की कीमतों में हालिया इजाफा रिक्शा ड्राइवर्स के लिए मुआशी तबाही का पैगाम है। पहले ही महंगाई आसमान से बातें कर रही है, अब पेट्रोल मजीद महंगा करके अवाम की कमर तोड़ दी गई है। रिक्शा ड्राइवर्स को नाजायज़ चलानों का निशाना बनाया जा रहा है। जब वो एहतजाज करते हैं तो उन पर झूठे मुकदमा दर्ज किए जाते हैं। बिजली के बिलों में 200 और 201 यूनिट का खेल जारी है। मियो अस्पताल में सहूलियात का फुकदान है। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर वायडी मियो अस्पताल ने कहा कि सर्जिकल टावर में एसी नहीं चल रहे हैं। अद्वियात, सर्जिकल सामान और सिरिंजेस की कमी का भी सामना है। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की म्याऊ अस्पताल में सहूलियात के फुकदान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर वाईडीए म्याऊ अस्पताल डॉक्टर अहमद कमाल गुज्जर, डॉक्टर सलमान हसीब, डॉक्टर मुदस्सर अशरफी समेत दीगर ओहदेदारान ने इजहार ख्याल किया। सदर वाईडीए पंजाब डॉक्टर शुएब न्याजी का कहना था, हम मरीजों की आवाज बनते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद मरीजों के मसाइल को उजागर करना था। अगर तबादले का नोटिस वापस न लिया गया तो सुबह भर में हड़ताल करेंगे। हम जो मेडिसिन की शॉर्टेज पे आवाज़ उठा रहे हैं, अब एसी भी ख़राब है। म्यू हॉस्पिटल के अंदर मरीम नवाज साहिबा का विजिट भी हुआ है और अभी वो एमआरआई कराने के लिए भी तशरीफ़ लाई थी। उनको सब अच्छा की रिपोर्ट दी जाती है और गरीब मरीज जलील हो रहे हैं। अगर खुदा न खासा मंडे तक ये मामला हल नहीं किए जाते तो पूरे पंजाब के अंदर ना सिर्फ एहतजाज की कॉल दी जाएगी बल्कि इससे भी सख्त लाएमल इख्तियार किया जा सकता है। डॉक्टर अहमद कमाल गुज्जर का कहना था, सर्जिकल टावर में एसी नहीं चल रहे। मरीजों की आवाज उठाने के लिए वीडियो बनाई तो मेरे तबादले का नोटिफिकेशन आ गया। मैंने सोचा कि चीफ मिनिस्टर साहबा की टॉप प्रायोरिटी हेल्थ है
تو میں ان کا ساتھ دوں. میں نے ان کو بتانا چاہا کہ جو سی او صاحب ہیں جو کسی دوسری تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ ان کے منشور کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. وہ مریضوں کو ادویات نہیں پہنچا رہے, وہ ایئر کنڈیشنز ٹھیک نہیں کروا رہے, وہ سیکیورٹی کے حالات بہتر نہیں کر رہے, جس کی وجہ سے سی او صاحب نے مجھے یہاں سے ٹرانسفر کروا دیا. مریض بھی سہولیات کے فقدان پر ہسپتال انتظامیہ سے نالاں. کہتے ہیں ادویات نہیں مل رہی, اے سی بند ہونے پر گھروں سے پنکھے لائے ہیں. ہمارے مریض آج آپریشن تھا, اس میں ایک تو اے سی نہیں چلا بالکل, دوسری بات ہم نے 13,000 کی باہر سے دوائی لے کر 13,000 کی باہر ہی سے لے کر آئے, باہر سے لائے ہیں. انہوں نے کہا نہیں ہے اندر, انہوں نے کہا یہ نہیں ہے. ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ. ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ. ਕੱਲ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਟੀਕੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ. ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪੇਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਪੇਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਵਾਂਗੇ. 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੱਚਾ ਟੀਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ. डिसिप्लिन कोई नहीं है. और ये गर्मी का जो माहौल आप देख रहे हैं, बाहर से 3 दिन पहले या 4 दिन पहले आपने वो भी देखा है. ऊपर मरने का मुकाम है. मरीज अपनी बीमारी से नहीं मरेगा, अगर मरेगा तो गर्मी के साथ मरेगा. दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस मरीजों ने इंकशाफ किया कि सरकारी मोहर वाली अदवायात फार्मेसीज पर फरोख्त की जा रही हैं. कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42. कौमी और सूबाई असम्बलियों की मखसूस नशस्तें बहाल कर दी गई हैं. पंजाब असम्बली में खातिन की मखसूस नशस्तों पर 24, अक़लियतों की मखसूस नशस्तों पर 3 अरकान को बहाल किया गया है. पंजाब असम्बली में नून लीग की नशस्तों में 23, पीपल्स पार्टी की नशस्तों में 2 का इजाफा हुआ है. IPP और काफ लीग की एक नशस्त बढ़ गई है और नून लीग के अरकान की तादाद 206 से बढ़कर 229 हो गई है. सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला. सूबाई असम्बली की 24 खवातीन और अक़लियतों की 3 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया. खवातीन की 24 में से 21 मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दी गई हैं. खवातीन की एक मखसूस नशिस्त पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को दी गई. गैर मुस्लिमों के लिए 3 मखसूस नशिस्तों में से 2 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दी गई. गैर मुस्लिमों के लिए 1 नशिस्त पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन को दी गई. पंजाब असम्बली में अरकान की बहाली के बाद मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात बन गई. पंजाब असम्बली में नून लीग की खवातीन के लिए मखसूस अरकान की तादाद 57 हो गई है. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मखसूस नशिस्तों पर खवातीन अरकान की तादाद 4, मुस्लिम लीग काफ की खवातीन के लिए मखसूस अरकान असम्बली की तादाद 3 और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए खवातीन की तादाद 2 हो गई है. अक़लियतों के लिए पंजाब असम्बली में नून लीग के अरकान की तादाद 7 हो गई. पंजाब असम्बली में नून लीग के अरकान की कुल तादाद 206 से बढ़कर 229 हो गई. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 14 से बढ़कर 16 हो गई. मुस्लिम लीग काफ के अरकान की तादाद 10 से बढ़कर 11 हो गई. इस्तेहकाम पाकिस्तान के अरकान की तादाद 6 से बढ़कर 7 हो गई. ऐवान में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की तादाद 76, जबकि तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद 27 है. तहरीक लब्बैक और वहदतुल मुस्लिमीन के पास भी एक रुकन मौजूद हैं. 371 के ऐवान में इस वक्त अरकान की तादाद 369 है. एक आजाद रुकन ने 1 साल गुजर जाने के बावजूद हलफ नहीं उठाया, जबकि एक नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब होना बाकी है. पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन के ज़रिए तमाम हज कुरानंदाजी 2026 का अहतमाम किया गया. सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत शाफी हुसैन की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत. सूबाई वज़ीर ने हज कुरानंदाजी में नाम निकलने वाले खुश नसीबों को मुबारकबाद दी. पेसिक हाउस में होने वाली हज कुरानंदाजी 2026 तकरीब में MD पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन, सारा उमर और पेसिक मुलाजमीन की बड़ी तादाद शरीक हुई. पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन के मुलाजमीन की मुख्तलिफ कैटेगरीज में 7 खुश नसीबों के नाम निकाले गए. सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन और MD पेसिक सारा उमर ने कुरानंदाजी में हिस्सा लिया. सूबाई वज़ीर ने हज कुरानंदाजी 2026 में नाम निकलने वाले खुश नसीबों को मुबारकबाद दी. कहा कि पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन का मुलाजमीन को हर साल कुरानंदाजी के जरिए हज के लिए भिजवाया जाना शानदार इकदाम है. इस प्रोग्राम के तहत अब तक पेसे के 289 मुलाजमीन हज की सादत हासिल कर चुके हैं. कमिश्नर लाहौर के बीबी पाक दामन दरबार, इमाम बारगाह इनायत अली शाह गढ़ी शाह और इमाम बारगाह का शाना अब्बास अलमदार टाउनशिप के दौरे बीबी पाक दामन पर इंतजामात का तफसीली जायजा लिया. मरकजी इमाम बारगाहों के रोज़ाना की बुनियाद पर दौरे हो रहे हैं. कमिश्नर लाहौर सैयदुल मकसूद ने इमाम बारगाह का शाना अब्बास टाउनशिप, बीबी पाक दामन के मुंतज़मीन और लाइसेंस होल्डर्स से मुलाकात की. मुंतज़मीन और लाइसेंस होल्डर्स ने इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया.
इंतजामी मॉनिटरिंग भी जारी है। मॉनिटरिंग, रेस्क्यू, मेडिकल कोर्स, सिक्योरिटी, लाइटनिंग, निकासी आब के इंतजाम मुकम्मल हैं। हुकूमती हिदायत और SOPs के मुताबिक तमाम इंतजाम को यकीनी बनाया गया है। अब आपको बताएं कि DC लाहौर सईद मूसा रज़ा का अतोकी अवाम ने वली शाह खरासा इमाम बारगाह का दौरा, मुहर्रमुल हराम के इंतजाम का जायजा लिया। चीफ ऑफिसर MCL, असिस्टेंट कमिश्नर वाहका, पुलिस और दीगर हुकाम DC लाहौर के हमरा थे। AC वाहका ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि तमाम इंतजाम मुकम्मल हैं। क्लिनिक ऑन व्हील्स और सबीलें लगाई जाएंगी। जलूसों के रास्तों की सफाई और मरम्मत यकीनी बनाई जा रही है। मानसून को मद्देनजर रखते हुए खसूसी इंतजाम जारी हैं। जलूस के शुरका के लिए पानी और इब्तदाई तिबी इमदाद के इंतजाम मुकम्मल हैं। इस मौके पर मुंतज़मीन ने कहा, डिप्टी कमिश्नर लाहौर की सरबराही में असिस्टेंट कमिश्नर वाक़ा मुतहरिक हैं। कोशिशें काबिल सताइश हैं। DC का कहना था कि मुहर्रम जलूसों के रूट्स पर गैर ज़रूरी रुकावटें फौरी हटाई जाएँ। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा ड्रग्स एंड क्राइम के आला सतही वफ़द की सेंट्रल पुलिस ऑफिस आमद हुई है। सीनियर नेशनल कंसल्टेंट साबिक IG तारिक खोसा की क़यादत में वफ़द की IG पंजाब डॉक्टर उस्मान से मुलाकात हुई है। IG पंजाब ने वफ़द को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खात्मे के लिए पंजाब पुलिस के इक़दामात से आगाह किया। UNODC के नेशनल कंसल्टेंट एडिशनल IG रिटायर्ड सरमद सईद, नेशनल प्रोग्राम मैनेजर बैतुल्ला खान, अली इम्तनान और दीगर वफ़द में शामिल थे। UNODC और पंजाब पुलिस के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ राय किया गया। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के तदारुक के लिए बैनुल सूबाई कोऑर्डिनेशन से पाकिस्तान भर के लिए यकसां स्ट्रेटजी तश्कील देने पर तबादला ख्याल किया गया। FIA, नेक्टा समेत तमाम मुतल्लिका सिक्योरिटी इदारों, सिविल सोसाइटी की मुशावरत से साइबर क्राइम, दहशतगर्दी, मनी लॉन्ड्रिंग समेत दीगर संगीन जराइम से निपटने के लिए यकसां तरीक़ाकार तय किया जाएगा। वफ़द ने शहदा एंड गाजी वॉल्स, पुलिस म्यूजियम्स, कांस्टेबलरी लाउंज समेत सेंट्रल पुलिस ऑफिस के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया। वफ़द के सरबराह और IG पंजाब के दरमियान सवीनियर्स का तबादला भी किया गया। बानी और सदर सुंदस फाउंडेशन मोहम्मद यासिन खान का पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का दौरा। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मुस्तनसर फिरोज ने सेफ सिटी के अवामी फलाही मनसूबों पर ब्रीफिंग दी। सदर सुंदस फाउंडेशन को सेफ सिटी के मुख्तलिफ शोबाजात और विट्रल ब्लड बैंक का तफसीली दौरा करवाया गया। सदर सुंदस फाउंडेशन ने सेफ सिटी विट्रल ब्लड बैंक को वक्त की अहम तरीन ज़रूरत करार दे दिया। विट्रल ब्लड बैंक की आगाही के लिए सेफ सिटी और सुंदस फाउंडेशन की मुश्तरका आगाही मुहिम शुरू करने का फैसला किया गया। सेफ सिटी और सुंदस फाउंडेशन के दरमियान ब्लड डोनर्स की मालूमात को सेफ सिटी डेटाबेस से मुंसलिक करने पर इत्तफाक किया गया। पंजाब भर में खून के हुसूल के लिए 15 पर कॉल्स का सिलसिला जारी है। फराहमी यकीनी बना रहे हैं। मोहम्मद यासिन खान ने सेफ सिटी में दी जाने वाली मुफाद आमा की जदीद सहूलियात और खिदमात को सराहा। लेबार्ड हरबंसपुरा में कोका कोला लर्निंग शॉप की इफ्तिताही तकरीब मुनाकिद की गई। तुर्क वफ़द ने खसूसी शिरकत की। MNA शाइस्ता परवेज़ मलिक ने इस्तकबाल किया। वफ़द ने इदारे का दौरा किया और काविशों को सराहा। शजाकारी मुहिम में भी हिस्सा लिया। तुर्क वफद ने लिबार्ड हरबंसपुरा का दौरा किया। MNA शाइस्ता परवेज मलिक ने वफद का इस्तकबाल किया। वफद ने इदारे में माजूर बच्चों को फराहम करदा सहूलियात को सराहा। कोका कोला लर्निंग शॉप का इफ्तिताह भी किया गया। शाइस्ता परवेज ने कहा, माजूर अफराद को बाइज्जत रोजगार फराहम करना हमारा अज़्म है। ये एक और कदम है कि हम अपने जो स्पेशल लोग हैं उनको हम हॉस्पिटैलिटी की, सर्विसेज की भी ट्रेनिंग दे सकें ताकि वो एम्प्लॉय हो सकें। यहाँ का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि ये लोग एम्प्लॉय हो सकें और ये नॉर्मल लोगों के साथ मिलके काम कर सकें और फैमिलीज में अपना उनकी आमदनी में अपना हिस्सा डाल सकें। प्रिंसिपल शहनाज सत्तार ने कोका कोला शॉप को खुश आइंद करार दिया। हमारे यहाँ पे एक ट्रेड है प्रोफेशनल शेफ, तो हम ये चाहते हैं कि जो बच्चे हमारे पे यहाँ से जो फारिगुल तहसील हों हम उनको स्किल्स सिखा दें, तो उनको रेस्टोरेंट में काम करने के बारे में भी पता होगा किस तरह नो हाउ है, कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे किसी कस्टमर के साथ किस तरह चीज़ों को सेल आउट करना है। तो आज इसी सिलसिले में हमने अपनी एक लैब का जो है इनॉग्रेट किया उसको। हेड माहिर नफ्सियात शबाना अफशा ने बच्चों की बेहतरी बारे आगाह किया। हमारे डिसेबल्ड बच्चों के लिए और ट्रेनिंग्स के लिए बहुत बड़ा एक उनके लिए एक एक्सपोजर है कि वो यहाँ पे लर्निंग लैब में आके मज़ीद अपनी स्किल्स को पॉलिश करेंगे और अपनी स्किल्स को एनहांस करेंगे। इदारे में शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया गया।
बच्चों को मजीद बेहतर सहूलियात फराहम करने का अज़्म जाहिर किया गया। कैमरामैन उमर सलीम के साथ अरबाज खान, सिटी 42। हेड बरतानवी हाई कमीशन लाहौर ऑफिस बेन वारिंगटन की वज़ीर ट्रांसपोर्ट से मुलाकात हुई है। बिलाल अकबर खान ने पंजाब हुकूमत के मैस ट्रांसिट के जदीद मनसूबों बारे आगाह किया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने बेन वारिंगटन को मैस ट्रांसिट जदीद मनसूबों बारे आगाह करते हुए कहा कि सूबे में एको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट के फ़रोग के लिए भरपूर इक़दाम जारी हैं। 2030 तक सूबे में 30% ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक पर मुंतकिल करना हदफ है। पंजाब के तमाम अजला में सैकड़ों इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। ग्रीन एनर्जी पर मुश्तमिल मनसूबों से माहौलियाती आलूदगी का खात्मा मुमकिन होगा। मुस्लिम लीग काफ लाहौर के वफ़द की काउंसिल जनरल ईरान मोहम्मद हुसैन हुसैनी से मुलाकात हुई है। इसराइल की जानिब से ईरान पर की जाने वाली जारियत की मज़ामत की गई। मुस्लिम लीग काफ लाहौर के जनरल सेक्रेटरी नदीम पहलवान की क़यादत में वफ़द ने लाहौर में ईरानी काउंसिल जनरल मोहम्मद हुसैन हुसैनी से मुलाकात की। काफ लीग लाहौर के सीनियर नायब सदर चौधरी इरफान, इफ्तिखार अली अवान, नदीम पगावाला, नासिर अयूब, ताहिर अली कलंदरी, इमरान नज़ीर, अफजल हुसैन, सफ्तर अवान, नवाज भट्ट, वकास विकी, अली नदीम, रिफत साजिद, डॉक्टर रूबी और दीगर मौजूद थे। मुलाकात में ईरान के साथ इज़हार एकजहती और फ़लस्तीनी अवाम पर जारी इसराइली मज़ालिम की शदीद मज़म्मत की गई है। मुद्दत अहले बैत फाउंडेशन के ज़ेर तमाम बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अमन सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार बाउनवान हुसैन अलैहिस्सलाम में मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं ने शिरकत की। उलमा ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के पहलुओं पर रोशनी डाली। सेमिनार चेयरमैन मुवद्दत अहले बैत फाउंडेशन आका सगीर अब्बास फिर की ज़ेर सदारत हुआ। मरकज़ी रहनुमा शिया उलमा काउंसिल पाकिस्तान हाफिज़ काजिम रज़ा नकवी ने खुसूसी शिरकत की। चेयरमैन का मसालिक उलमा बोर्ड मौलाना मोहम्मद आसिम मखदूम, मसीही रहनुमा कामरान परवेज़, हिंदू रहनुमा पंडित भगत लाल शरीक हुए। कासिम अली कासमी, अलामा मोहम्मद हुसैन गोलरवी, अलामा कारी खालिद महमूद और दीगर ने भी शिरकत की। अब आपको बताएं कि लाहौर चैम्बर के नायब सदर शाहिद नज़ीर चौधरी कायम मकाम सदर बन गए हैं। सदर मियाँ बुज़र शाह, सीनियर नायब सदर इंजीनियर खालिद उस्मान ज़ाती तौर पर मसरूफ़ हैं। शाहिद नज़ीर चौधरी 7 जुलाई तक कायम मकाम सदर के फ़राइज़ अंजाम देंगे। तो लाहौर चैम्बर के नायब सदर शाहिद नज़ीर चौधरी कायम मकाम सदर बन गए हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि एक वक्त था कि पाकिस्तान स्क्वाश की दुनिया पर हुक्मरान था। बरस हा बरस तक दुनिया पाकिस्तान से स्क्वाश इवेंट्स में शिकस्त खाती रही, लेकिन अब इस खेल में पाकिस्तान की रैंकिंग बहुत नीचे चली गई है। इसकी क्या वजूहात हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। स्क्वाश में पाकिस्तान ने आजम खान, जंगीर खान, जानशेर खान जैसे वर्ल्ड और ब्रिटिश चैंपियन पैदा किए। पंजाब से गोगी अलाउद्दीन और सुहेल कैसर जैसे चैंपियन भी सामने आए, लेकिन ये सब किस्सा माजी हो गए। आज पंजाब स्क्वाश एसोसिएशन खुद माली मुश्किलात का शिकार है। सेक्रेटरी PSA मंसूर अहमद कहते हैं कि स्क्वाश अब महंगा खेल बन गया है, इसे हुकूमती सरपरस्ती और निजी कंपनियों की स्पॉन्सरशिप चाहिए। इतनी एक्सपेंसिव हो चुकी है ये गेम, जिसमें जो स्क्वाश बॉल्स हैं वो 900 की है, जिसमें जो रैकेट है वो 35,000 का, 25,000 का। कि ये छोटे छोटे बच्चे, आपको पता है ये किस घरानों से आते हैं और वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते। पंजाब स्क्वाश के बिहाफ पे ऑनरेबल स्पॉन्सरशिप जो प्राइवेट स्पॉन्सर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट होगी, पंजाब गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट होगी कि आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारा सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पंजाब स्क्वाश एसोसिएशन के तहत एकेडमी में 115 बच्चियों को तरबियत दी जा रही है। अमेरिका से आए पाकिस्तानी नजात खिलाड़ी आसिम का कहना है कि असल फर्क टूर्नामेंट्स का ना होना है, वरना टैलेंट की कमी नहीं। पाकिस्तान में हमारे टूर्नामेंट्स बहुत कम होते हैं। बाहर अगर हम जाएं अमेरिका में या इंग्लैंड में, यूरोप में, वहाँ पे आपको हर वीक जो है ना टूर्नामेंट मिलेगा। जूनियर हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो और प्लेटिनम, गोल्ड, सारे इवेंट्स हर हफ्ते वहाँ पे होते हैं, हर महीने होते हैं। जितने टूर्नामेंट ज़्यादा होंगे, प्लेयर्स की रैंकिंग बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस आएगा, तो फिर वो जाकर इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म कर पाएंगे। एकेडमी में बॉयज के साथ गर्ल्स भी तरबियत हासिल कर रही हैं। एकेडमी में आई मुल्तान की तालबा ज़ैनब का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनकाद होना चाहिए। कोचेस कैंप्स बहुत कम लगते हैं, अब लगना शुरू हो गए हैं। पंजाब में भी जैसे भी लाहौर में कैंप चल रहा है, तो इस तरह और ज्यादा कैंप्स लगने चाहिए ताकि गेम इम्प्रूव हो। स्क्वाश को हुकूमती सरपरस्ती के बगैर खोया हुआ मुकाम वापस नहीं दिलाया जा सकता। इस खेल के लिए पंजाब हुकूमत को खुसूसी ग्रांट का ऐलान करना चाहिए। स्क्वाश की दुनिया में पाकिस्तान ने राज किया और वजह जानना चाहते हैं तो देखें कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी पंजाब स्क्वाश एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे हैं।
لیکن اب اس گیم کا کوئی پرسان حال نہیں. گورنمنٹ جب تک اس گیم کو سپورٹ نہیں کرے گی, پرائیویٹ جو کمپنیز ہیں وہ آ کر سپانسر نہیں کریں گی, گیم کو دوبارہ دنیا میں نہیں ابھارا جا سکتا. کیمرامین احسن جاوید کے ساتھ عامر رضا خان, سٹی 42. دوسری کرکٹ سیریز میں اپولو اکیڈمی نے زواری اکیڈمی کو 60 رن سے ہرا دیا ہے. فاتح ٹیم کے حسن کی نیو سینچری, اذان نے 3 وکٹیں حاصل کی. ٹاؤن شپ وائٹس گراؤنڈ پر اپولو اکیڈمی کی ٹیم نے 7 وکٹوں کے نقصان پر 178 رنز بنائے. حسن 55, حسن علی شاہ 43 رنز بنا کر نمایاں رہے. زواری اکیڈمی کے نوفل نے 3 اور بابر نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. جواب میں زواری اکیڈمی کی ٹیم 118 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. آپ باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے سٹی 42.